स्टडी बाय एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम औसत एवरेज का टॉपिक देखते हैं और एवरेज के टॉपिक को आगे की ओर ले जाते हैं। जैसा कि हमें बताना है, यानी कि हमसे औसत देखना है। औसत में देखना है। औसत में क्या आएगा? हमारा जोड़, जो भी राशि है, जो भी संख्या दी गई उनका जोड़ वटे संख्या, जो भी संख्या हैं जितनी, वो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर हमसे पूछा जाए कि राशियों का योग पूछा जाए तो हमें बताना है राशियों के योग में, राशियों का योग यानी कि योग पूछा जाए तो राशियों का योग बराबर राशियों का औसत इंटू राशियों की संख्या। हमें क्या बताना है? राशियों का औसत इंटू राशियों की संख्या। और तीसरे नंबर पे हमसे क्या बोला है कि राशियों की संख्या बताना है, तो हमें संख्या बताना है तो राशियों का योग आएगा, राशियों का योग बटे राशियों का औसत, और उसका बटे में औसत आएगा। ये हमारा पहला क्या है? औसत बताना है तो राशियों का जो भी योग है वटे राशियों की संख्या। क्वेश्चन अगला दिया है, राशियों का योग बताना है तो राशियों का औसत इंटू राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या बताना है तो राशियों का योग वटे राशियों का औसत। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है तीन लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीन लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया है हमें? तीन लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है हमें 48। तीन लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो संख्याएं बताना है। जैसे हमें 48 दिया है और सम संख्या देखना है, इससे हमें 2 आगे जाना है। 48 में हमने 2 जोड़ा तो 50 आया, इससे 2 पीछे जाना है तो इसका आएगा 46। तो हमारा जो भी बीच में आएगा वो हमारा औसत होता है। तो 46 और 48, 50, इन तीनों संख्याओं के बीच में 48 है, हमें दिया है। तीन लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो संख्याएं क्या हैं? तो संख्याएं 46, 48, 50। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो संख्याएं बताइए। हमें 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 दिया है, तो 5 लगातार विषम संख्याएं यानी कि 25 हमें औसत दिया है विषम संख्याओं का। इससे हमें 25 के बाद 2 आगे जाना है, तो हमें क्या 27 करना है। फिर इससे आगे जाना है 29 लिखना है। इससे 2 पीछे जाना है तो हमें लिखना है 23, और इससे 2 पीछे जाना है, 23 से 2 पीछे गए तो हमारा आया 21। तो हमारी संख्याएं होंगी 21, 23, 25, 27, 29। ऑप्शन हमारा होगा 21, 23, 25, 27, 29। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, अगला देखते हैं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करना है। देखा हमने अगला क्वेश्चन, हमें औसत कितना दिया है? 35, 35 औसत दिया है, और संख्याएं क्या हैं? सम। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, इससे एक आगे हुआ तो हमारा 36 हुआ। ठीक, 36 जी हमें 35 दिया है, इससे एक आगे गए तो 36 में 2 जोड़ा
तो 38। 38 में फिर हमने 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 40। और इससे एक पीछे गए तो 34। 34 में 2 घटाए तो हमने 32 आया। और 32 से 2 घटाए तो 30 आया। तो हमारी संख्याएं होंगी 30, 32, 34, 36, 38 और 40। हमारी संख्याएं क्या होंगी 30, 32, 34, 36, 38, 40। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा 30, 32 ये वाला, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 दिया है तो हमें विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है 20। तो हमने देखा 20 है, विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है 20। देखते हैं आगे, ये हमें 20 दिया है औसत। औसत हमें 20 दिया है, हमें आगे जाना है। विषम दी हैं 20 से आगे एक जोड़ा तो कितना आएगा 21। 21 में हमने फिर 2 जोड़े तो 21 में 2 जोड़े तो फिर कितने आएंगे 23। 20 में से हमने 1 घटाया तो 19। 19 में से हमने 2 घटाए तो 17। 4 विषम संख्याएं हो गई। तो हमारा ऑप्शन होगा 19, 17, 19, 21, 23। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा 17, 19, 21, 23 ये हमारा ऑप्शन होगा। इससे आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 935, 991, 996, 990 और 998 का औसत ज्ञात करें। तो हमें इसका औसत बताना है। तो हमें संख्याएं दी हैं 995, 995 और अगला दिया है 991, अगला 996, अगला दिया है 990, अगला दिया है 998। 3 संख्याएं दी हैं। इनमें से हमें सबसे छोटी संख्या लेना है कॉमन। हमारी सबसे छोटी संख्या कॉमन है 990। 990 हमने कॉमन लिया, प्लस लगाया, इधर कॉमन लिया तो इसमें से हमारे कितने बच रहे हैं 5। इसमें से 1 बच रहा है। इसमें से हमारे कितने बच रहे हैं 6। जहाँ से हमारा कुछ नहीं बच रहा 0 और जहाँ से हमारा 8 बच रहा है। इन सबको जोड़ा 8 और 6 14, 15, 5 20। तो हमारा कितना आया 990 प्लस 20 बटे में कितने आएंगे हमारे 5। 5 से काटा तो 4। 990 में 4 जोड़ा तो हमने कितना आ जाएगा 994। तो हमारा आंसर औसत होगा 994। ऑप्शन नंबर ए, इसका औसत कितना आएगा 994। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है? तो हमसे शिक्षक की उम्र बोला है। 13 लोग दिए हैं हमको। कितने बच्चे दिए हैं 13। 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। 19 वर्ष है। ये हमें व्यक्ति दिए हैं यानी कि लोग, ये उम्र है। 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। 13 बच्चे हैं, उनकी उम्र है 19 वर्ष। और आगे हमसे क्या बोला है, यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। एक शिक्षक इसमें जोड़ा तो 13 से हमारे व्यक्ति हुए 14 और उसमें 1 वर्ष की वृद्धि, मतलब 1 वर्ष की वृद्धि होती है 19 से हो जाएगी हमारी 20।
कितना हो जाएगा 20। 19 से हमारा 20 हुआ। अब देखते हैं इसमें हमने इंटू 1 का किया, इसमें वृद्धि कितने की हो रही 1 की, और इंटू करेंगे हम 13 का। 13 का इंटू 1 से किया 13 एकम 13, तो 20 में हमने 13 जोड़ा तो हमारा आएगा 33। तो इस उसमें क्या बोला शिक्षक की उम्र क्या है, तो शिक्षक की उम्र 33 वर्ष है। शिक्षक की उम्र कितनी है 33 वर्ष है। और एक हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमसे बोला है, इसको देखते हैं, पहले इसको साफ करते हैं क्लियर। अब चलते हैं, 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है, और इसमें एक शिक्षक और जोड़ दिया जाता है, एक शिक्षक और आ जाता है, तो औसत उम्र कितनी हो जाती है 20 हो जाती है। 19 का इंटू 13 से करेंगे, 19 का इंटू हमने 13 से किया, 19 दिए 57 की 7 हासिल 5, 19 में 5 जोड़े तो कितने आ जाएंगे 24, और 14 का इंटू 20 से किया, 14 दूनी 28, तो हमारा कितना है 280। अब 280 में से हमने 247 माइनस किया तो कितना 3 बचा, यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे कुछ नहीं, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 33 वर्ष। तो शिक्षक की उम्र कितनी है 33 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला है 12 बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है। 12 बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की उम्र बताइए। तो हमें फिर शिक्षक की उम्र बताना है। पहला तरीका हमारा क्या है कि 12 हमको व्यक्ति दिए हैं, उनकी उम्र औसत उम्र है 20 वर्ष। इसके बाद उसमें क्या बोला है हमसे 12 व्यक्ति दिए, उसमें शिक्षक एक जुड़ गया तो 13 हुआ, उसमें 2 वर्ष बढ़ जाते हैं, 20 में 2 जोड़े तो 22 हो जाएंगे। फिर हमें इंटू कितने से करना है, प्लस में हमें 1 जोड़ना है, 1 नहीं 2, प्लस में हमें 2 जोड़ना है, वृद्धि 2 की हुई है नहीं, तो हमें प्लस में 2 जोड़ना है, प्लस में 2 जोड़ना है, इसमें इंटू करना है कितने का 12 का। तो 12 का इंटू किया, 12 दूनी 24, और 24 में हमने 22 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 46। तो शिक्षक की उम्र कितनी है 46 वर्ष। एक हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें देखते हैं 46 वर्ष दी है, यानी कि 12 व्यक्ति दिए हैं, उनकी औसत उम्र है 20 वर्ष। शिक्षक के आने पर औसत उम्र हो जाती है 22। 12 का गुणा 2 से किया, 20 से किया, तो 12 दूनी 24, 240 आया, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, 27 28, 286 आया। तो हमने 286 में से 240 माइनस किया, कितना आएगा हमारा 46, यानी कि 46। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बी वाला, ठीक 46। शिक्षक की उम्र कितनी है, शिक्षक की उम्र है हमारी 46 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है। 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है। एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो उस बच्चे की उम्र बताइए। तो उस बच्चे की उम्र बताइए, तो हमें उस बच्चे की उम्र बताना। 15 बच्चे दिए हैं, बच्चे कितने दिए हैं 15, 15 बच्चे दिए हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है आयु 25 वर्ष है, औसत आयु 25 वर्ष है। आगे हमसे क्या बोला, एक बच्चा और आ जाता है, 15 से बच्चे हुए 16, जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। पहले 25 थी, एक बच्चे के आने से 24 हो जाती है, औसत उम्र 24 हो जाती है। तो हमसे आगे क्या बोला है, 1 वर्ष कम हो जाती है, तो उस बच्चे की उम्र बताइए। तो हमें उस बच्चे की उम्र बताना है। इसमें से हमारा माइनस क्या हो रहा है, 1 इंटू कितने से करना है 15 से, 15 का इंटू 1 से किया
तो 15 आया। और हमें अब इसमें हमारी औसत कम हो रही है, तो इसमें से हमें 15 माइनस करना है। 24 में से हमने 15 माइनस किए तो हमारा आंसर आएगा 9। इसमें कितना, तो नए बच्चे की उम्र होगी 9 वर्ष। कितने वर्ष, 9 वर्ष। और इसको हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, देखते हैं आगे। उस तरीके से हमने कैसे किया था पहले, कि 15 बच्चों की औसत उम्र। तो हमारा अगला तरीका ये है कि 15 का इंटू हमें कितने से करना है, 15 का इंटू करना है हमें 25 से। और फिर हमसे क्या बोला, एक बच्चा और आ जाता है 15, यानी कि 16 का इंटू करना है हमें, एक वर्ष कम हो जाता है 24 से। 25 का हमने किया 15 से, तो 15 5 75 की 5 7 आएगी हासिल। 15 और 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 आया। इसमें हो जाएगा हमारा 16 64 की 4 6, 16 दूनी 32 और 6 38। तो हमने 384 में से 375 माइनस किया तो हमारा आएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला। तो 9 वर्ष, उस बच्चे की उम्र कितनी है, 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला है 11 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चे के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। उस बच्चे का वजन बताइए। तो हमें उस बच्चे का वजन बताना है। 11 बच्चों का औसत वजन कितना दिया है, 45 किलोग्राम दिया है। और फिर आगे क्या बोला है हमसे, एक बच्चे के आने से, यानी कि 12 बच्चे हो जाते हैं। एक बच्चे के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। इसमें मतलब 45 में से 2 कम हुआ तो कितना, 43, 43 बचा। 2 किलोग्राम कम हो जाता है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। इसमें इंटू कितने का, 11 करना है। 11 दूनी 22, कम हो रहा है तो माइनस करना है। इसमें से 22 घटाना है तो हमारा यहाँ पे 1 बचेगा, जहाँ पे कितना बचेगा, 2। जहाँ पे 1 बचा हमारा और जहाँ पे हमारा 2 बचा, तो आंसर हमारा आया 21। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। तो उस बच्चे का वजन कितना है, 21 किलोग्राम। बच्चे का वजन कितना है, 21 किलोग्राम। ऐसे इसको वैसे भी कर सकते हैं, देखते हैं इसको कि 11 बच्चे का वजन 45 किलोग्राम है, यानी कि 11 बच्चों का वजन 45 किलोग्राम है। और हमसे क्या बोला, एक बच्चे के आने से 12, इसका वजन कितना, 43, 43 रह जाता है। तो इनका इंटू करना है। 11 का 5 से किया तो 55, और हमने 11 का 4 से किया 44, 44 में 5 जोड़े तो 49, और 12 दूनी 24, 36 की 6 3, और 12 दूनी 24, 36, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़े तो 51। तो 516 में से हमने 495 घटाया तो हमारा 1 बचा, और जहाँ पे हमारा कितना आएगा, 2, इन कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है। दोनों तरीके से कोई सा भी कर लो। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है 15 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जो बच्चा गया उसका वजन 15 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जो बच्चा गया उसका वजन बताइए। तो उसका वजन बताना है हमें। 15 बच्चों का 45 किलोग्राम है, 15 का कितना है, 45 किलोग्राम है। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक बच्चा गया तो कितना बचा, 14,
औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 45 से कितना आ जाएगा 46, 46। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का। इंटू कितने का करना है, 15 का। तो 15 का हमें इंटू करना है इससे, 15 का इंटू 1 से किया, ठीक, तो 15 आया। 15 में से हमने 46, 46 में से 15 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आएगा, जहाँ पे 3, 31, 31 आएगा। तो जाने वाले बच्चे का वजन था 31 किलोग्राम। जाने वाले बच्चे का वजन कितना था, 31 किलोग्राम वजन था। और इसको हम वैसे भी कर सकते हैं इंटू करके, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करना है। और ये हमारे औसत के कुछ क्वेश्चन हुए। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, धन्यवाद।